IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का अलामिया जारी कर दिया है। अलामी के मुताबिक पाकिस्तान से 12 ता 15 नवंबर तक मिशन चीफ नितिन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान 12 नवंबर से 15 नवंबर तक ये जो मुज़ाकरात हुए हैं उससे मुतल्लिक IMF की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है। जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि IMF वफ्द ने पाकिस्तानी हुकाम के साथ, ऑफिशियल्स के साथ और साथ साथ कॉरपोरेट सेक्टर के जो लोग हैं उनसे, निजी सेक्टर के जो लोग हैं उनसे मुलाकातें की हैं। IMF की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान को कर्ज हासिल करने के लिए, कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए तमाम शराइत पर अमल दरामद नागुज़ीर है। इसके साथ साथ एलामिया में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को नजकारी प्रोग्राम, FBR का रेवेन्यू हदफ और जो दीगर अहदाफ दिए गए हैं उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा ताकि पाकिस्तान में बेहतर तर्ज ज़िंदगी बनाया जा सके। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है एलामिया में कि पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान आइंदा जो इक़्तिसादी जायज़ा के मुज़ाकरात होंगे वो रवां माली साल की जो तीसरी समाही होगी मार्च में होंगे और पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। जो ये मुज़ाकरात हुए हैं इन मुज़ाकरात को आइंदा माली साल, आइंदा समाही के जो मुज़ाकरात होंगे उनसे लिंक किया जाएगा। लेकिन जो असल बात है और जो अहम मुज़ाकरात रहे हैं IMF वफ्द और पाकिस्तान के दरमियान उसमें यह बताया गया है कि IMF वफ्द की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है क्योंकि चारों सूबाई जो हुकाम हैं वो लैंड रिकॉर्ड प्रोवाइड करने में IMF को नाकाम रहे हैं और सिंध की जानिब से जो ज़रई इनकम पर, ज़रई आमदन पर टैक्स के लिए, ज़रई आमदन पर कानून साजी करना थी वो कानून साजी नहीं हो सकी, जिस पर IMF वफ्द की जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को बाकायदा तौर पर ये शिकायत की गई है कि जो डेडलाइन दी गई थी उसके मुताबिक कानून साजी नहीं हो सकी और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF वफ्द को यकीन दहानी करवाई है और इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी बात करने का अंदिया दिया है। साथ साथ ये भी बताया गया है क्योंकि IMF वफ्द की जानिब से इस बात की निशानदेही की गई है कि जो चारों सूबे हैं वो ज़रई आमदन पर तकरीबन 1050 अरब रुपये से ज़ायद का रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सूबों के पास ये मेकनिज़म ना होने के बाइस विफाक पर सारा बर्डन डाला जा रहा है। साथ में ये भी बताया गया है ज़राए की जानिब से कि आइंदा माली साल से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैश की मद में गरीब लोगों को सब्सिडी दी जा रही है उसके लिए मेकनिज़म बनाने की हिदायत दी गई है और आइंदा माली साल से ये सूबों को शिफ्ट किए जाने की भी तजावीज़ IMF की जानिब से दी गई हैं। जो मुज़ाकरात में अहम बातें रही हैं उसमें SIFC हुकाम से भी IMF वफ्द की मुलाकात हुई है और SIFC हुकाम से मुलाकात के दौरान IMF वफ्द की जानिब से 3 रिपोर्ट तलब की गई हैं। पहली रिपोर्ट IMF की जानिब से ये कहा गया है कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं उस पर जो टैक्स एग्जेम्पशंस दी जा रही हैं उससे मुतालिक रिपोर्ट फराहम की जाए और सबको प्रोफेशनली ट्रीट किया जाए। दूसरी कंडीशन IMF की जानिब से SIFC काम के साथ ये भी शेयर की गई है कि पाकिस्तान G2G की बजाय जितने भी ट्रांजेक्शन करे उसको मुसाबकती अमल के जरिए करे। और साथ में IMF की जानिब से तीसरे और अहम पॉइंट पर जो SIFC काम के साथ बातचीत की गई है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से की गई है क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इस वक्त जो सरमायाकारी आ रही है उनको टैक्स इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जिस पर IMF की जानिब से ये डिमांड की गई है कि जो SCG में टैक्स एग्जेम्पशंस दी जा रही हैं उससे पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ है। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो 5 रोज कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।